थिकर, थिकर आत और थिकर ओम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इन तीनों अल्फाजों के बारे में है, थिकर, थिकर आत और थिकर ओम। इस वीडियो में आप इन अल्फाजों के मतलब के बारे में जानेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि इनको किस तरह फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हैं, और ये भी जानेंगे कि इनकी मुख्तलिफ़ शक्लें कौन सी हैं। जब आप इनको मुख्तलिफ़ फ़ेल में इस्तेमाल करेंगे तो इनकी कौन सी शक्लें होंगी। तो सबसे पहले जानते हैं थिकर के बारे में। थिकर, थिकर का मतलब है सोचना, राय देना या ख्याल करना। मिसाल के तौर पर, वी थिकर ओलिका ओम देन हैर बुकन। हम इस किताब के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। वी थिकर ओलिका ओम देन हैर बुकन। हम इस किताब के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। यहाँ सिर्फ थिकर के बारे में बताया जा रहा है। ओम जो है ये फ़िक्रे में थिकर ओम का रोल अदा नहीं कर रहा, सिर्फ ओम का मतलब है के बारे में। और अगर आप थिकर को सवालिया फ़िक्रे में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, जैसे वत थिकर तो ओम वैदरत। तुम मौसम के बारे में क्या सोचते हो या क्या जानते हो या क्या राय देना चाहते हो या तुम्हारा क्या ख्याल है। वत थिकर तो ओम वैदरत। तुम मौसम के बारे में क्या सोचते हो। अब जानते हैं थिकर की मुख्तलिफ शक्लें। जब आप थिकर को इन्फिनिटिव में इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ेल होगा थिका। थिका का मतलब है राय देना, समझना, ख्याल करना। और जब हम इस फ़ेल को प्रेजेंस में लिखेंगे तो फिर लिखा जाएगा थिकर। और थिकर का मतलब है समझता हूँ, सोचता हूँ। और जब हम इसको प्रीतेरितम में लिखेंगे तो फ़ेल होगा थिकते। थिकते का मतलब है सोचा था, समझा था। और परफेक्ट में इस फ़ेल की शक्ल होगी हार थिक्त। सोचा है, समझा है। और फतूर में इसकी शक्ल होगी कोमर अत थिका। सोचूंगा, समझूंगा। थिकर अत। थिकर अत का मतलब है मेरा ख्याल है कि, मैं समझता हूँ कि, मुझे लगता है कि, मेरा मानना है कि। मिसाल के तौर पर, याग थिकर अत det är viktigt att spara pengar। मैं समझती हूँ कि पैसे बचाना ज़रूरी है। Jag tycker att det är viktigt att spara pengar। मैं समझती हूँ कि पैसे बचाना ज़रूरी है। और अगर आप किसी की राय पूछना चाहते हैं, यानी थिकर आत को सवालिया फ़िक्रे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, जैसे थिकर du att det är en bra idé। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा ख़याल है। जब आप थिकर आत को सवालिया फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे तो थिकर और आत के दरमियान सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, यानी दो या जिसको आप पूछना चाह रहे हैं, हान होन हैन। जो थिकर दो आत,
थिकर और आत के दरमियान सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। थिकर दो आत दे एर एन ब्रा ईदे। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा ख्याल है? और जब हम थिकर आत को फ़ेल की मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन सी शक्लें होंगी? इन्फिनिटिव में फ़ेल इस्तेमाल होगा थिका, और थिका का मतलब राय देना, समझना वगैरह। लेकिन जब हम अगर इसके साथ आत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आत इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि ये फ़िक्रे को आपस में जोड़ेगा। और जब हम प्रेजेंस में फ़ेल लिखेंगे तो थिकर आत लिखा जाएगा, जिसका मतलब होगा मैं समझता हूँ कि, मेरा ख्याल है कि। प्रीतेरितम में आप लिखेंगे फ़ेल थिकते आत, समझा के, सोचा के। परफेक्ट में फ़ेल लिखा जाएगा अमदादी फ़ेल के साथ हार थिकत आत, समझा है कि या सोचा है कि। और फतूरम में फ़ेल लिखा जाएगा कोमर आत थिका आत, समझूंगा या सोचूंगा। अब यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि कोमर आत थिका आत फतूरों में क्यों लिखा गया है? कोमर आत थिका आत को मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये ज़ाहिर किया जा सके कि राय या ख़याल अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में ये हो सकता है या होगा। और ये ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि कोई शख्स मुस्तकबिल में क्या सोचेगा या महसूस करेगा। यानी कोमा आत थिका आत मुस्तकबिल में राय या सोच को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर याग कोमर आत थिका आत दे हैर योबत एर स्पेनंदे। मेरा ख्याल होगा कि ये काम दिलचस्प है। अब जानते हैं थिकर ओम के बारे में। थिकर ओम का मतलब है पसंद करना या मुझे पसंद है। मिसाल के तौर पर याग थिकर ओम आत लेसा बुकर, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। याग थिकर ओम इकट्ठा लिखा गया है, यानी फ़िक्रे में इसके इन दोनों के दरमियान कोई दूसरा अल्फाज नहीं है। या थिकर ओम आत लेसा बुकर, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। और जब आप थिकर ओम को सवालिया फ़िक्रे में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे? थिकर दो ओम आत लेसा बुकर, क्या तुम्हें या क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद हैं? थिकर दो ओम आत लेसा बुकर, क्या तुम्हें या क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद हैं? जब भी आप सवालिया फ़िक्रा लिखेंगे तो अगर आप वर्ब से सवाल लिखना शुरू करें, यानी फ़ेल से लिखना शुरू करें, जैसे यहाँ मैंने लिखा थिकर, तो उसके बाद अगर आत है थिकर आत, तो आप थिकर के बाद पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर आत लिखेंगे। इसी तरह अगर ओम है तो आप पहले थिकर लिखेंगे फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे फिर ओम लिखेंगे। थिकर दो ओम आत लेसा बुकर, क्या आपको या क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद हैं? अब जानते हैं थिकर ओम फ़ेल की मुख्तलिफ़ शक्लें। इन्फिनिटिव में जब आप फ़ेल लिखेंगे तो फ़ेल लिखा जाएगा थिका ओम, पसंद करना। प्रेजेंस में
थिकर ओम पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। प्रियतरितम में जब आप फिर लिखेंगे तो फिर लिखा जाएगा थिकते ओम, पसंद किया था या पसंद किया। परफेक्ट में जब आप फेल लिखेंगे तो वो अमधाती फेल के साथ लिखा जाएगा हार थिक्त ओम, पसंद किया है। और जब हम इसको फतूरों में लिखेंगे तो फिर लिखा जाएगा कोमर आत थिका ओम, पसंद करूँगा। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको इंते का इस्तेमाल करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे थिकर, थिकर के साथ आप इंते का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद इंते का इस्तेमाल करेंगे। जैसे या थिकर इंते, मैं ऐसा नहीं सोचता। याग थिकर इंते, मैं ऐसा नहीं सोचता। और जब आप इंते को थिकर आत में इस्तेमाल करेंगे तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, थिकर, थिकर के बाद इंते और फिर इंते के बाद अत का इस्तेमाल होगा। जैसे या थिकर इंते अत फिल्मन वर ब्रा, मेरे ख्याल में वो फिल्म अच्छी नहीं थी। या थिकर इंते अत, थिकर के बाद इंते, इंते के बाद आप अत का इस्तेमाल करेंगे। या थिकर इंते अत फिल्मन वर ब्रा, मेरे ख्याल में वो फिल्म अच्छी नहीं थी। और जब आप थिकर ओम में इंते का इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे करेंगे। याग थिकर इंते ओम, याग सब्जेक्ट, थिकर वर्ब और उसके बाद इंते और फिर आप इस्तेमाल करेंगे ओम। या थिकर इंते ओम, मुझे पसंद नहीं है। थिकर इंते ओम का मतलब होगा मुझे पसंद नहीं है। अब इसको फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हैं। याग थिकर इंते ओम देन हैर मातन, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। याग थिकर इंते ओम देन हैर मातन, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। आप जानते हैं थिकर, थिकर अत और थिकर ओम में क्या फ़र्क है। थिकर, जब आप अमूमी तौर पर किसी राय का इजहार करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं थिकर। और थिकर का मतलब होगा राय देना या मेरा ख्याल है। और जब आप थिकर अत, उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने मौजूदा वक्त में आपने किसी ख़ास राय या ख़्याल को तफसील से बयान करना हो तो उस वक्त आप थिकर अत का इस्तेमाल करते हैं। थिकर अत का मतलब मेरा ख़्याल है कि, या मेरा मानना है कि, या मैं समझता हूँ कि। अत का मतलब जो है वो के है। और थिकर ओम किसी चीज़ को पसंद करना या किसी चीज़ को अच्छा समझना, तो उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं थिकर ओम। थिकर ओम का मतलब है पसंद करना या मुझे पसंद है। मुख्तसर ये कि थिकर सोचना, राय देना या ख्याल करना। थिकर अत
मैं समझता हूँ कि मेरा ख़्याल है कि या मेरा मानना है कि वगैरह। और थिकर ओम का मतलब पसंद करना, कोई चीज़ का अच्छा लगना या मुझे पसंद है। थिकर, थिकर आत, थिकर ओम। आज की वीडियो में मैंने आपको इन तीनों अल्फाज़ों के बारे में बताया कि इनका क्या मतलब है, इनको किस तरह फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इनको सवालिया फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हैं और इनकी मुख्तलिफ़ फ़ेल में क्या शक्लें हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।